क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान में थोड़ा सा मसला होता है, पाकिस्तान में आपको नहीं पता चलता कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट होता है। तो जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि नवंबर के शुरू से ही डेकोरेशन शुरू हो जाती है। हर जगह पे डेकोरेशन का सामान आ जाता है। क्रिसमस ट्री आपको हर जगह दिखाई देते हैं। कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां पे आपको क्रिसमस ट्री दिखाई नहीं दे रहे होते। क्रिसमस बॉल्स बिक रही होती हैं। सेंटा क्लॉज जगह जगह शॉपिंग मॉल्स में खड़े होते हैं। हर तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं क्रिसमस का सीजन आते ही। और क्रिसमस का जो सीजन है वो बड़ा एक अच्छा सा लगता है देखने में। ठीक है, बच्चे बड़े खुश आपको हर तरफ दिखाई देंगे। तो क्रिसमस एक ग्लोबल फेस्टिवल है। अब आई थिंक कि अब वो वक्त आ गया कि हम ये भी नहीं कह सकते कि क्रिसमस जो है वो क्राइस्ट से रिलेटेड रह गया, क्योंकि अब लोग ये भी कहते, मैरी क्रिसमस भी नहीं कहते लोग, हैप्पी हॉलीडेज कहते हैं। मैं लोगों को हैप्पी हॉलीडेज कहता हूँ। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मैं किसी नॉन नॉन क्रिश्चियन को भी हैप्पी हॉलीडेज कह देता हूँ, वो भी आगे से हैप्पी हॉलीडेज कह देते हैं। और जो एथियस्ट है उनको तो मैं हैप्पी हॉलीडेज, और वो भी आमतौर पे बड़े लोग जो है वो हैप्पी हॉलीडेज कह रहे होते हैं। मुझे इवन के टेक्स्ट मैसेजेस ऐसे आए हुए हैं जिनमें लोगों ने हैप्पी हॉलीडेज कहा हुआ। मगर ये जो सीजन है, क्या क्रिश्चियनिटी ही ने इस सीजन को एक सेलिब्रेशन का सीजन बनाया था? तो इसका जवाब नो है, क्योंकि जो रोमन एम्पायर थी, जो ग्रीक्स थे, जो यूरोपियन लोग थे, वो और दुनिया में और भी बहुत सी लोगों पे जगहों पे विंटर सोलिस्टिस जो है, जो कि तकरीबन 21-22 दिसंबर को होता है, जो कि साल का सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद से दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये टाइम जो है सेलिब्रेशन का टाइम हर जगह पे ही माना जाता था। और ये सेलिब्रेशन जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मनाई जाती थी। इजिप्ट में भी मनाया जाता था ये ग्रीस में भी, ये रोम में भी, ये इंग्लैंड के अंदर खुद, और बहुत सी और जगहों पे इसको सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये जो विंटर सोलिस्टिस था, रोमन्स जो थे इसे सैटर्नाला के तौर पे मनाते थे। सैटर्नाला जो था वो जो उनका गॉड सैटर्न था, उसकी ईद के तौर पे उसको मनाया करते थे। और बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती थी। 17th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेशन शुरू होती थी, और 25 दिसंबर जो है वो सेलिब्रेशन का आखिरी दिन होता था। और उस दिन समझा जाता था कि ये अब सेलिब्रेशन खत्म हो रही है। तो एक वीक की सेलिब्रेशन ही होती थी, जो कि 17 की शाम को शुरू होती थी और 25 की शाम को खत्म होती थी, और उसको मनाया जाता था। तो क्रिसमस पहला कब सेलिब्रेट किया गया था? पहला क्रिसमस 4th सेंचुरी एडी में सेलिब्रेट किया गया था। तो अब एडी जो है वो, एडी मैंने बोला यहाँ पे, मैं एडी नहीं बोलता, मैं आमतौर पे जो है वो सीई बोलता हूँ, कॉमन एरा। ठीक है, तो एडी मैंने किस लिए बोला यहाँ पे? एडी का मतलब है एनो डोमिनाई, ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। यानी क्रिश्चियंस कहते हैं कि जिस साल हमारा खुदावंद पैदा हुआ था, ये वो साल है। यानी 1 एडी जो है, जिस साल यसू पैदा हुआ था वो साल है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि यसू उस साल पैदा नहीं हुआ था। इसको भी आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे ये बात है। तो क्रिसमस पहला 4th सेंचुरी एडी में सेलिब्रेट किया गया था। क्या इससे पहले क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे? तो आमतौर पे मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले क्रिश्चियंस इस दिन पे जीसस की बर्थ सेलिब्रेट नहीं करते थे। और जीसस की एक ही बड़ी क्रिश्चियंस की एक ही बड़ी ईद थी इससे पहले, वो थी ईस्टर, जिस दिन यीशु जिंदा हुआ। और वो किस दिन होती थी? वो पास ओवर से 2 दिन बाद आने वाले संडे को हुआ करती थी। ठीक है, वो ही उनकी मेन ईद थी। और जीसस की बर्थ को कोई सेलिब्रेट नहीं करता था। ठीक है, मगर जब कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन हुआ तो पूरे रोमन एम्पायर को उसने क्रिश्चियन एम्पायर में कन्वर्ट कर रहा था। तो क्या हुआ जी के उसने सैटर्नाला की जगह क्रिसमस को सेलिब्रेट करना शुरू किया। और जीसस जो है वो 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। मुझे कुछ लोगों ने ईमेल्स भी किए हैं कि क्या जीसस 25 दिसंबर को पैदा हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि जीसस 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुआ। जीसस का किसी को नहीं पता कि जीसस किस दिन पैदा हुआ। किसी को भी नहीं पता। ठीक है, और वो इतना पुराना वक्त था, और यसु कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत भी नहीं था उस वक्त के किसी ने नोट किया हो कि यसु किस टाइम पैदा हुआ। ठीक है, तो अब ये बात याद रखेंगे, क्रिश्चियन ये भी समझते हैं कि यार ये जो ईयर है एनो डोमिनाई या क्रिश्चियन ईयर, ये देखें पूरा कैलेंडर यसु की बर्थ से चल रहा है, तो यसु से बड़ा तो कोई और हो ही नहीं सकता। मगर मुझे आपको अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि जिस कैलेंडर को आप क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं, वो 6वीं सदी में शुरू हुआ था। वो यसु की बर्थ पे शुरू नहीं हुआ था। वो यसु के 50 साल भी शुरू नहीं बाद नहीं शुरू हुआ था। वो
30 साल हुआ था। वो यीशु की डेथ पे भी शुरू नहीं हुआ था। वो कब शुरू हुआ था? वो 600 एडी में एक मॉन्क था कैथोलिक, जिसने पोप से ये कहा था, और वो जो था डायनासिस एक्सिजस उसका नाम है, वो किया करता था ईस्टर की डेट कैलकुलेट और बाकी और क्रिश्चियन फेस्टिवल्स की डेट्स कैलकुलेट किया करता था। और उसने क्या किया, उसने पोप को जो है ये मशवरा दिया कि जी हम ऐसा करते हैं कि यीशु की पैदाइश से ही अब साल गिनने शुरू कर देते हैं। तो कैथोलिक चर्च ने उस टाइम के अंदर यीशु की पैदाइश गिनना शुरू कर दिया। मगर मैं शायद थोड़ी देर के ड्रॉप हुआ। तो कैथोलिक चर्च ने 6वीं सदी के अंदर यीशु की पैदाइश से साल गिनने शुरू कर दिए। मगर बाकी जो रोमन एम्पायर थी उस टाइम की और जो सारा कुछ चल रहा था, वो उन्होंने अभी भी यीशु की पैदाइश से साल गिनने शुरू नहीं किए। इवन के जब हजरत मोहम्मद आ गए 622 में और 632 में हजरत मोहम्मद की डेथ हुई, तो उस टाइम भी यूरोप में रहने वाले लोग और इजिप्ट के क्रिश्चियन और पूरी सीरिया के क्रिश्चियंस जो थे वो यीशु की पैदाइश से साल नहीं गिनते थे। ठीक है जी। हेराक्लस ने जब फारस को हराया तो उस वक्त भी वो यीशु की पैदाइश से नहीं गिनते थे साल। मगर 8th सेंचुरी में जाके फिर किसी टाइम ऐसा हुआ कि यूरोप के लोगों ने, और क्रिश्चियनडम जिसको कहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग थे सारे, उन्होंने एनो डोमिनी ईयर अडॉप्ट कर लिया और फिर ये चलता रहा। फिर 1538 आया, जब क्योंकि असल में पीछे जूलियन कैलेंडर चल रहा था, तो 1538 जब आया तो 1538 में जूलियन कैलेंडर ही अभी तक चल रहा था, मगर ये साल इन्होंने यीशु की पैदाइश से गिनना शुरू कर दिया था, जो ये समझते थे कि यीशु की पैदाइश है तब से। तो इन्होंने साल वहां से गिनना शुरू कर दिया, मगर जूलियन कैलेंडर में एरर था। जूलियन कैलेंडर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर 265 दिन 265.25 डेज होते हैं। ठीक है, एवरेज ये 265.25 का होता है, और हर साल एक लीप ईयर ऐड किया जाता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर ऐड किया जाता था। तो जो जूलियन कैलेंडर था वो शुरू हुआ था 46 बीसी के अंदर, जूलियस सीजर ने शुरू किया था, और जूलियस सीजर ने भी कैलेंडर को रिफॉर्म किया था और उसे सोलर कैलेंडर के मुताबिक कैलिब्रेट किया था, क्योंकि उससे पहले रोमियो में ही झगड़े बने रहते थे। कोई एम्परर साल को बड़ा कर देता था, कोई छोटा कर देता था, हर एम्परर आके साल में कुछ दिन और ऐड कर देता था। तो जूलियस सीजर ने इस सिलसिले को बंद किया था, और जूलियन कैलेंडर जो था वो काफी एक्यूरेट था, मगर हर 128 साल के बाद जूलियन कैलेंडर में एक दिन ऐड होता जा रहा था। तो जूलियन कैलेंडर शिफ्ट हो रहा था। तो पिछले तकरीबन 1500-1600 साल के अंदर जूलियन कैलेंडर अच्छा खासा 15-16 दिन का फर्क डाल चुका था। तो पोप ग्रेगरी ने फिर क्या किया, इस फर्क को खत्म किया, और तब से फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो गया। ठीक है, मगर अब अगली बात यह है कि यीशु किस साल पैदा हुआ था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यीशु किस साल पैदा हुआ था, तो बहुत से लोग कहेंगे यीशु 1 AD में पैदा हुआ था। तो मैं आपका दिल तोड़ने लगा हूं, यीशु 1 AD में पैदा नहीं हुआ था। यीशु रोमन ईयर 751 में पैदा हुआ था, 751। ठीक है जी, यीशु पैदा हुआ था रोमन ईयर 751 में। और अगली बात क्या है कि यीशु की जो पैदाइश है जो 751 में थी, वो असल में हमारे कैलेंडर के मुताबिक 3 BC बनती है। ठीक है जी, असल में। ठीक है, और आज अगर हम रोमन कैलेंडर के मुताबिक जाएं तो हम आज रोमन कैलेंडर के 2775वें साल में रह रहे हैं। 2775 इज द करंट रोमन ईयर, अभी जो 2022 है। तो यीशु कब पैदा हुआ था? 751 में, जो रोमन एम्पायर जो अपना ईयर गिनती थी। ठीक है, जूलियस सीजर ने जो ईयर किया था, बेसिकली वो ये नहीं था कि उसने कैलेंडर अपना 1 से स्टार्ट किया था, नहीं, उसने कैलेंडर में बस रिफॉर्म की थी, कि उसने कैलेंडर को सोलर कैलिब्रेशन उसकी ठीक की थी, क्योंकि उस टाइम भी विंटर कभी जनवरी में आ रहा था, कभी जून में आ रहा है, इस तरह का तमाशा एम्परर्स ने बनाया हुआ था। जूलियस सीजर खासा समझदार आदमी था, उसने कहा यार ये स्यापा मुकाओ, अब हम ये काम शुरू करते हैं। तो उसने कहा कि यार इन्होंने बेवकूफी की है, क्योंकि पुराने सीजर ऐसे थे कि हर साल आके पिछले सीजर से बड़ा कर देते थे साल को, महीना आधा। और एक ऐसा भी सीजर था जिसका 470 दिन का साल था। ठीक है, तो ये मसले थे। अच्छा, तो यीशु कब पैदा हुआ? 751 ईयर ऑफ द रोमन कैलेंडर के अंदर।
ठीक है, मगर उसके बाद क्या है, हम उससे अगली बात करते हैं कि फिर अगली बात आ जाती है कि यीशु क्या कुंवारी से पैदा हुआ था, या यीशु की बर्थ क्या कोई बहुत बड़ा इवेंट थी जिसके ऊपर के 3 बादशाह आए, मजूसी बादशाह आए, 3 वाइज मैन आए उसके लिए तोहफे लेके, और जी गडरियों को फरिश्ते दिखाई दिए और उनको फरिश्ता दिखाई दिया और उसने बताया कि हाँ भाई तुम्हारे लिए बैतलहम में, यहूदा के बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक सेवियर पैदा हुआ है, जाओ उसको जाके देखो। तो क्या ऐसा भी कुछ था? तो मुझे अफसोस के साथ आपका दिल यहां भी फिर तोड़ना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था, इसका जवाब मैं अब आपको देना शुरू करता हूं न्यू टेस्टामेंट की रोशनी में। तो सबसे पहले, आप सब लोग न्यू टेस्टामेंट से वाकिफ नहीं होंगे। न्यू टेस्टामेंट में टोटल 27 बुक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर 4 अंजीलें हैं, 4 गॉस्पल्स, जो कि यीशु के 4 जानने वालों या यीशु के, जिसमें से 2 यीशु के डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं और 2 के बारे में कहा जाता है वो डिसाइपल्स के डिसाइपल्स हैं। यानी इस्लाम के मुताबिक 2 सहाबी हैं और 2 जो है वो ताबी हैं जिन्होंने अंजीलें लिखी हैं, ठीक है। और फिर जो पौलुस है वो कहने को सहाबी है मगर असल में वो ताबी ही बनता है, मगर वो ऐसा ताबी है जो कि सहाबियों की बात नहीं मानना चाहता, ठीक है। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे हम लोग कि वो क्या चक्कर है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि न्यू टेस्टामेंट अगर हम देखें तो 4 अंजीलें हैं, पहली मैथ्यू, दूसरी मार्क, तीसरी लूक और चौथी जॉन। सीक्वेंस ये है, मगर इन सब में से सबसे पुरानी कौन है? सबसे पुरानी है मार्क, जो कि तकरीबन 60 से 70 एडी या 60 से 80 एडी के दरमियान लिख ली गई थी किसी टाइम। आज इस पे भी काफी डिबेट है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये तकरीबन पहली सदी के बिल्कुल एंड पे लिखी गई थी ये सारी की सारी गॉस्पल्स, मगर कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इनको तकरीबन 70 एडी में, 70 से एडी के दरमियान, 80 एडी के दरमियान में मार्क लिख ली गई। तो मार्क पहली गॉस्पल है और बाकी की 2 गॉस्पल्स जो हैं, 2 अगली गॉस्पल्स जो हैं, मैथ्यू और ल्यूक, ये दोनों मार्क से बहुत ज्यादा कॉपी करती हैं, मगर ये कुछ अपना नया मटेरियल भी ऐड करती हैं। अब मार्क की जो गॉस्पल है उसमें यीशु, गॉस्पल कहां से शुरू होती है कि यीशु जाता है याहिया के पास या यूहन्ना के पास और वो उसे बैप्टिज्म देता है, और जब यीशु बाहर निकलता है तो उसके सर पे ऊपर से रूल कुदस आके या होली गोस्ट आ जाता है और वहां से वो खुदा का बेटा बन जाता है। तो मार्क की गॉस्पल यहां से शुरू होती है, मगर लूका और मैथ्यू जो है ये दोनों क्या करती हैं, ये फिर यीशु की पैदाइश की स्टोरी बताती हैं, जिसमें मरियम के पास फरिश्ता गया, उसने जाके कहा सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, ठीक है। वो वाली सारी सलाम जो फरिश्ते का सलाम है, जिससे इंस्पायर होकर हजरत मोहम्मद ने भी, जिब्राइल वाली कहानी सारी की सारी हजरत मोहम्मद के बारे में भी आती है। तो वो वाला सलाम जो है वो किया गया, हेल मैरी ब्लेसेड आर दो, वो ब्लेसेड इज द फ्रूट ऑफ द वूम्ब, ये वाली जो बात है वो वहां से शुरू होती है। तो ये मैथ्यू और लूक के अंदर आती है मगर मार्क के अंदर नहीं आती। मगर जो चौथी गॉस्पल है, जो सबसे लेट लिखी गई, जो तकरीबन 100 एडी के बाद लिखी गई, जो गॉस्पल ऑफ जॉन है, यूहन्ना की इंजील, उसके अंदर भी यीशु के कुंवारी से पैदाइश की कोई बात नहीं है। तो जो सबसे पुरानी गॉस्पल है उसके अंदर कुंवारी से पैदाइश की कोई बात भी नहीं, जीरो, नाडा, ठीक है। मगर ऐसा क्यों है कि कुंवारी से पैदाइश की कोई बात नहीं? तो इसका जवाब भी अभी आगे मैं आपको देता हूं, मगर इसमें और बातें मुझे आपको समझानी पड़ेंगी। मगर गॉस्पल से ज्यादा अगर न्यू टेस्टामेंट देखी जाए तो उसमें सबसे पुराना लिटरेचर कौन सा है? तो वो गॉस्पल्स नहीं है। ये 70 एडी में लिखी जाने वाली गॉस्पल ऑफ मार्क जो है वो सबसे पुराना पोर्शन नहीं है। सबसे पुराना पोर्शन जो न्यू टेस्टामेंट का है वो पॉल के एपिस्टल्स हैं या उसके लेटर्स हैं, जो खत उसने मुख्तलिफ चर्चेस को, जो कि उस टाइम रोमन एम्पायर में एग्जिस्ट करते थे, कोई अलेक्जेंड्रिया में था, कोई थेसलोनिया में था, कोई रोम में था, कोई जो जेरूसलम में था, उसने जो खत उनको लिखे थे वो सबसे पुराने। और उन पुराने खतों में फिर मुझे आपको एक बार अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि यीशु के कुंवारी से पैदा होने का कोई जिक्र नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पौलुस कभी ऐसे बातें लिखता है सारी की सारी कि जैसे उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ। तो क्या पौलुस मानता भी था कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ है? अगर उसको पढ़ा जाए, उसके लेटर्स को पढ़ा जाए, तो उससे यह पता लगता है कि पौलुस नहीं मानता था कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, ठीक है जी। तो पौलुस भी नहीं मानता। फिर एक और किताब रह जाती है न्यू टेस्टामेंट की, बुक ऑफ एक्ट्स, या जिसे रसूलों के अमाल या ल्यूक एक्ट्स जिसको कहा जाता है, उसमें भी यीशु के कुंवारी से पैदा होने का जीरो मेंशन है।
ठीक है। फिर पतरस का खत है, फिर एपिस्टल ऑफ पीटर है, जॉन के 2 खत हैं, ठीक है, यूहन्ना के। फिर एपिस्टल ऑफ जूड है, यहूदा जूड जो है, वो जेम्स है बेसिकली। जूड जो है वो यीशु का भाई था। उसके खत में भी यीशु के कुंवारी से पैदाइश की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर बात यह है कि अगर न्यू टेस्टमेंट को देखा जाए तो कुंवारी से पैदाइश की तो बात सिर्फ और सिर्फ है ही 2 गॉस्पल्स में, और उसके अलावा है ही नहीं है। और वो 2 गॉस्पल्स खुद जो है वो काफी लेट हैं। यानी ये पिछला जो सारा मटेरियल जो मैं बात कर रहा हूं, बुक ऑफ सारे के सारे लेटर्स और मार्क की गॉस्पल, ये सब पुरानी हैं उससे, मैथ्यू और ल्यूक से। यानी ये सब की सब चीजें असल में जो कहानी है यीशु की पैदाइश की उससे पीछे है। तो ये क्यों नहीं लिख रहे थे भाई? ऐसी बातें सोचने की बात है कि क्यों नहीं लिख रहे थे। तो अगर यीशु की पैदाइश, एक देखें, यीशु खुदा का बेटा, उसका बाप यूसुफ नहीं है, मगर मरकस ये बात क्यों नहीं लिखता? उसको क्या मतलब, वो क्या कंफ्यूज था, या वो शर्म थी उसको इस बात पे, या उसको पता ही नहीं था इस बात का? तो सबसे पहली बात यह कि उसको नहीं पता था, वो ये मानता ही नहीं था। ये बाद वाले थे जिन्होंने ये बात इन्वेंट की कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, और यीशु इस तरह सितारा चमका और सितारा जाके चरनी के ऊपर ठहर गया, ठीक है। और फिर गडरिये आए, भेड़ें चराने वालों के पास गया फरिश्ता, उसने जाके उन्हें कहा तुम्हारे लिए मनज्जी पैदा हुआ, जाकर उसको देखो। वो उसे सजदा करने गए। 3 वाइज मैन ईस्ट से आए, मजूसी 3 बादशाह आए, उन्होंने आके सजदा किया उसको, उसके लिए गिफ्ट लेके आए। ये बातें सारी बात की। मगर एक और भी मसला है अंजीलों के अंदर ही। मसले बहुत से हैं, मगर मैं इधर कुछ सीधा सीधा मसले ही बताऊंगा। जारी बात है कि कितना लंबा हम बता सकते हैं, ज्यादा लंबा तो नहीं हम जा सकते। तो एक और बात है कि गॉस्पेल ऑफ जो ल्यूक है ना, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक कहती है कि यीशु की पैदाइश कुरेनियस, जो कि गवर्नर ऑफ शाम या सीरिया था, उसके दौर में हुई। कुरेनियस एक गवर्नर था शाम का, रोमी गवर्नर, और यानी शाम या सीरिया का गवर्नर था, उसके दौर में हुई। मगर जब रोमन रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो उसके अंदर यह पता लगता है कि कुरेनियस जो है वो सीरिया का गवर्नर 6 एडी में बनता है। यानी कुरेनियस जो है वो सीरिया का गवर्नर तकरीबन रोमन ईयर 760 में जाके बनता है, ठीक है जी। तो अब सोचने की बात है कि यीशु क्या 6 एडी में पैदा हुआ था? चले हम मान भी सकते हैं कि मैथ्यू को नहीं पता, ल्यूक को नहीं पता होगा, मगर दूसरी तरफ जब मैथ्यू के गॉस्पेल पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि यीशु जो है वो हेरोदिस के दौर में पैदा हुआ है, हेरोड द ग्रेट के दौर में पैदा हुआ है। और हेरोड द ग्रेट जो है मैथ्यू की गॉस्पेल के अंदर ही मर जाता है वो, और फिर उसका बेटा बनता है। और हेरोड द ग्रेट की जो डेथ है वो 4 बीसी में हुई थी। अब सोचने की बात है कि एक कह रहा है कि 4 बीसी से पहले पैदा हुआ मैथ्यू, और दूसरा कह रहा है 6 एडी से बाद पैदा हुआ। तो अब इन बातों में से सच क्या है? तो बात तो खटाई में पड़ जाती है कि सच दोनों में से क्या है। दूसरी बात है कि क्रिश्चियंस का दावा यह है कि मैथ्यू और ल्यूक दोनों होली गोस्ट या रूल कुदस की मदद से गॉस्पल्स लिख रहे थे। तो मसला यह है कि खुदा तो ऐसी गलती नहीं फिर करा सकता। इसका मतलब है कि ये जो गॉस्पल्स हैं ये तो इंसानों की लिखी हुई अपनी बातें हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको ये समझ आए कि ये जो है कोई ऐसी बात है कि क्योंकि अगर वाकई डिवाइन इंस्पिरेशन होती है और खुदा उनको गाइड कर रहा था तो वो इतनी छोटी सी गलती मत करते, नहीं करते। मगर ये गलती सारी बात हो गई या तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि ये जो है यीशु जो है वो पहली तो बात यह है कि ये दोनों के दोनों कुंवारी की पैदाइश मेंशन करते हैं और यीशु की गलत बताते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो फिर अब आप मतलब क्या बात कर सकते हैं? इससे हमें ये सब किस्से कहानियां असल में यीशु की पैदाइश के बारे में जिन्होंने भी लिखा बस अंदाजे से लिख दिया या उनका बिलीफ था कि उन्होंने लिख दिया। मगर क्रिश्चियंस ने असल में ऐसा किया क्यों किया भाई कि यीशु को कुंवारी से पैदा क्यों कराया और यीशु का इस तरह किंगली बर्थ क्यों कराई कि 3 बादशाहों ने आके उसे, ईस्टर्न किंग्स ने आके उसे सजदा किया और लोग उसे सजदा करने आए जब वो पैदा हुआ तो, और उनको सितारे देख के पता लग गया कि जी यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है बहुत बड़ा।
ये कहानी बिल्ड करने की जरूरत क्या थी? असल में इसकी भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उसकी वजह यह है कि ये जो क्रिश्चियंस थे ना, जब ये कहते थे कि यीशु खुदा का बेटा है, तो आगे से रोमन्स और यहूदी इनको कहते थे कि अगर यीशु खुदा का बेटा है तो फिर ये यूसुफ इसका बाप क्यों है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ। तो ये बेचारे परेशान हो जाते थे कि अब क्या करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसी तरह से ये लेजेंड किसी ने इजाद कर दिया कि यीशु कुमारी से पैदा हुआ था और फरिश्ता मरियम के पास आया था जिब्राइल, और उसने फलां बात की थी और ये हुआ था और वो हुआ था और 3 बादशाह उसे सजदा करने आए थे, और ये सारी बातें इन्होंने यहां से शुरू कर दी। तो ये अपोलोजेटिक पोजीशन है बेसिकली, यीशु की कुमारी से पैदाइश हुआ, ये अपोलोजेटिक पोजीशन है। क्योंकि 2 किस्म की क्रिश्चियनिटी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी, एक अडॉप्शनिस्ट थे और दूसरे जो इनकारनेशन जीसस की में बिलीव करते थे कि यीशु जो है वो खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ है, ठीक है, वो ये मानते थे, ओरिजिनल क्राइस्ट में मानने वाले। तो अब जो 2 अंजीलें हैं ना, लूका की, सॉरी मरकस की और यूहन्ना की, बेसिकली ये अडॉप्शनिस्ट क्रीड में बिलीव करती है। अडॉप्शनिस्ट क्रीड का मतलब है कि यीशु पैदा तो आदमी के तुखम से हुआ था या आदमी के स्पर्म से हुआ था, मगर बाद में खुदा ने उसे अपने अडॉप्टेड सन के तौर पे ले लिया। और इवन के जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है उसके मुताबिक यीशु पर रूहुल कुदस जब उतरा तो तब वो खुदा का बेटा बना, अगर उसको सबसे ब्लैंड टर्म में पढ़ा जाए। और इवन के जब पॉल की भी हम पूरी की पूरी थियोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें भी यही बात समझ में आती है कि यीशु खुदा का बेटा तब बनता है जब उस पे आसमान से रूहुल कुदस उतरता है, तब ये बातें होती हैं। अच्छा, मगर अब मैं इतनी बातें बना रहा हूं, मैंने पूरी एक बुनियाद बना दी, तो आप ये कहेंगे कि यार गालिब तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है, गालिब के पास तो कोई मटेरियल बेसिस इस बात की नहीं है कि यीशु को शुरू में खुदा का बेटा नहीं माना जाता था। मगर है, और इस बात का पूरा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ है। सेंट असीबियस था एक क्रिश्चियन, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट है, पुराना 4th सेंचुरी एडी का, और उसने अपनी किताबों में एक फिरके का जिक्र किया मसीहत के, जिन्हें एबोनाइट्स कहा जाता है। और एबोनाइट्स के अलावा भी और बहुत सी एग्नोस्टिक क्रिश्चियनिटीज थी। और वो क्रिश्चियनिटीज, अब एबोनाइट्स जो है वो स्पेशली क्या मानते थे, वो यीशु को, पहली तो बात है, खुदा का बेटा नहीं मानते थे। वो वर्जिन बर्थ को यीशु की रिजेक्ट करते थे, वो मानते ही नहीं थे ये। फिर मैं आपको अगली बात बताऊं कि एबोनाइट्स कहां थे। एबोनाइट्स यहूदिया का या इसराइल का चर्च था, जो कि 1st सेंचुरी एडी में एग्जिस्ट करता था और यरूशलेम के अंदर एग्जिस्ट करता था। इवन के आज डॉक्टर बार्ट एरमन और बहुत से और बिब्लिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एबोनाइट्स का फिरका वो फिरका था जो कि पतरस और जेम्स ने मिलकर बनाया था, यानी वो उनकी क्रीड पे करते थे। एबोनाइट्स खास तौर पे जेम्स द ब्रदर ऑफ क्राइस्ट, जिसको 60 एडी में मारा गया था रोमियो की तरफ से, और इवन के जोसेफस ने अपनी हिस्ट्री में उसका जिक्र किया, वो जेम्स जो था वो एबोनाइट्स के चर्च का बानी था। और एबोनाइट्स पॉल को बहुत गलत समझते थे, इवन के पॉल को, उनके लिटरेचर में पॉल को एक हिसाब की गालियां दी गई हैं, और वो जेम्स को सही मानते थे। और उनके फिरके के मुताबिक यीशु कुमारी से पैदा नहीं हुआ था। उनके फिरके के मुताबिक यीशु एक नबी था, मसीह था, नबी था, खुदा का बेटा नहीं था, उनके फिरके के मुताबिक। तो आज बहुत सारा ऐसा लिटरेचर आर्कियोलॉजिकली डिस्कवर हो चुका है, एग्नोस्टिक गॉस्पल्स हो चुकी हैं जो है वो डिस्कवर, जिनके अंदर यीशु की डिविनिटी का इनकार किया गया, यीशु के कुंवारी से पैदा होने का इनकार किया गया। अब बहुत से मुसलमान कहेंगे ओ ये तो हमारी पोजीशन है कि वो यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानते थे, वो यीशु को एक नबी मानते थे। मगर ये बात याद रखेंगे, वो यीशु को कुंवारी से पैदा हुआ भी नहीं मानते थे, ठीक है। तो क्रिसमस स्टोरी क्या है? क्रिसमस स्टोरी असल में क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी फैब्रिकेशन है, और खुद ही न्यू टेस्टामेंट इसको डिनाई करती है। असल में क्रिसमस स्टोरी जो है वो क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी फैब्रिकेशन है, और खुद ही न्यू टेस्टामेंट इसको डिनाई करती है, न्यू टेस्टामेंट इसको नहीं मानती है। असल में सिर्फ 2 गॉस्पल्स हैं जो इसको मानती हैं, और उन गॉस्पल्स की अपनी पोजीशन जो है वो शेकी ग्राउंड पे है। और बहुत सी बातें हैं उनके बारे में मैं कर सकता हूं, मगर जारी बात है कि वो आज का टॉपिक नहीं है, उसको फिर कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी दास्तान है, और क्रिसमस की जो स्टोरी है बेसिकली फेक है। असल में क्रिसमस एक मेड अप फेस्टिवल है जिसे बाद में इन्वेंट किया गया, और उसको फिर
इस तरीके से सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। मगर अगली बात यह है कि क्या क्रिसमस आप सेलिब्रेट कर सकते हैं? क्या आप क्रिसमस ट्री घर में लगा सकते हैं? क्या आप किसी को मैरी क्रिसमस बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। जैसे हम ईद मुबारक बोलते हैं जरूर लोगों को, हम हैप्पी दिवाली बोलते हैं, इसी तरह हम मैरी क्रिसमस भी बोल सकते हैं, हम बड़ा दिन मुबारक भी बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि मेरे ख्याल में जब लोग खुश होते हैं तो उनके साथ खुश होना चाहिए। हाँ, वो किसी के गले ना काट रहे हो उस टाइम, ठीक है, तो आप फिर खुश उनके साथ नहीं हो सकते, मगर वैसे आप उनके साथ खुश हो सकते हैं। आप हैप्पी हॉलीडेज बोल सकते हैं, मैरी क्रिसमस बोल सकते हैं, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।